बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन के तारीख का ऐलान कर दिया था। जनरल इलेक्शंस सूबाई असम्बलियों के, वो पंजाब और केपी के असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख जो पिछले लंबे अरसे से अटकी हुई थी, जो ना गवर्नर साहब दे रहे थे, ना फलां जगह से, मतलब कभी जो है ना वो गेंद यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो है ना वो अदालती अहकामात के बावजूद अभी तक जो है ना वो तारीख दी नहीं गई थी। लेकिन सदर पाकिस्तान ने उस तारीख का ऐलान कर दिया। अब उसके बाद एक नई और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खबरें ये आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है मुस्तफी हो जाएं, यानी कि किसी भी हद तक अगर इलेक्शन करवाने ही पड़ गए तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो मुस्तफी हो जाएंगे। ये कौन दावा कर रहा है? ये बहुत बड़ा दावा सामने आ गया है। ये कौन दावा कर रहा है? ये कहां से खबर निकली है? और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो गए तो क्या होगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम, आज दो बातें करनी ज़रूरी हैं। चूँकि आज इमरान खान भी आपको पता है अदालत के अंदर पेश हुए और जो कुछ वहाँ पर हुआ उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नाज़रीन कराम, लगता है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने क्या ज़बरदस्त बदला लिया है। मतलब इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? जिस तारीख इमरान खान को घर भेजा था वो 9 अप्रैल की रात शायद ही किसी को भूल सके कि 9 अप्रैल की रात। और मुझे याद है कि मैं 9 अप्रैल की रात मैं एक टीवी चैनल पे था और मैं 9 अप्रैल जो है ना वो पूरा दिन कवरेज करता रहा, यानी कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठा रहा, मैं था और मेरे साथ मेरा मसला ये था कि मेरे साथ मुबशर लुकमान बैठे थे जो बार बार मुझे टोकने की कोशिश करते थे। फिर मैं उनको जो है ना वो आर्गूमेंट्स देता था। हम एक ही टीवी चैनल पे थे जिस दिन ये 9 अप्रैल को जब ये सारा वाक़या चल रहा था। तो नाज़रीन किराम, 9 अप्रैल की रात शायद ही किसी इंसाफ पसंद के लिए, वो चाहे जर्नलिस्ट है चाहे वो किसी भी जमात का वर्कर है, वो भूलने वाली रात है। बहुत ही बड़ी जो है ना वो गड़बड़ाहट यहाँ पर हुई थी। 9 अप्रैल को इमरान खान को घर भेजा गया था। आज सदर पाकिस्तान ने जब 9 अप्रैल की तारीख दी तो यकीन कीजिए कि उन तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई, क्योंकि इसे कहते हैं सही बदला, अ रियल रिवेंज, इसे कहते हैं सही बदला। इससे पहले तो जो है ना वो जो है ना वो मामला ही कुछ और चल रहा था। जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है नाज़रीन किराम, वो दी है 9 अप्रैल की। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, सदर पाकिस्तान किस तरह से तारीख दे सकते हैं। तो उनके लिए, उनकी इत्तला के लिए मैं कुछ चीज़ें जनाब वाला आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल आईनी काम किया और ये आइन के अंदर है, यानी अदालत के अंदर भी जो है ना वो मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन किराम, मैंने इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 57 नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? The president shall announce the date or dates of general elections after consultation with the commission। आर्टिकल 57 के अंदर ये लिखा, आर्टिकल 57(1), इसमें लिखा है कि जनाब जो सदर पाकिस्तान है वो जनरल इलेक्शंस की डेट दे सकते हैं। अब इसके अंदर एक रौला बना हुआ है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मामला अदालत के अंदर जाएगा, लेकिन वहां पर भी इनको मुंह की खाना पड़ेगी और ये मोस्ट प्रोबेबली जो अब मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो ये है कि जनाब सदर पाकिस्तान तो सिर्फ जो है ना वो सूबाई वो कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं, ये तो सूबाई असम्बली वाला मामला है। लेकिन अगर ऐसा भी हो, वैसे तो ऐसा नहीं है, तो आप देखिए ना इलेक्शंस करवा कब रहे हैं? यहां से मामला उधर, उधर से मामला उधर, उधर से मामला उधर, घुमाई जा रहे हैं। मतलब घुमाई जा रहे हैं। तो किसी ने तो आइन की पासदारी करनी है, किसी ने तो आइन की हिफाजत करनी है, किसी ने तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। या फिर आप जैसा समझ रहे हैं कि गोल इधर गेंद को इधर घुमाएं, उधर घुमाएं, इधर घुमाएं और घुमाते चले जाएं, सिर्फ यही काम जो है ना वो करने के लिए रह गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे वाली बात। नाज़रीन किराम, आगे मामला इससे ज्यादा अब चूंकि नजर आ गया है कि ये बात जो है ना वो कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो एक और नई गेम जो है ना वो नाज़रीन किराम सामने आई है। वो ये है, पता ये चला है और ये दावा किया है मोहम्मद मालिक साहब ने। मोहम्मद मालिक साहब ये दावा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये सदीक जान ने भी ट्वीट किया उसके ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हुकूमत के लोगों से मेरी बात हुई, इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी कराने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। अगर 90 रोज में इलेक्शन होने तो किसी तरह से ना रोका जा सका तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएंगे। यह मशवरा दिया गया है कहीं से। मोहम्मद मालिक साहब ने यह इंकशाफ किया है कि अगर आपको इलेक्शंस करवाने ही पड़ते हैं और किसी भी सूरत पे वहां जाना ही पड़ता है और वो मौका आ जाता है कि जहां पर जो है ना वो टाल नहीं सकते, तो फिर
आप जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो आपको करवाने पड़ेंगे। उसके लिए उसको रोकने की तरीकाकार ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अच्छा, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं तो क्या होगा, ये इसके ऊपर बात की वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब को जो है ना वो मोहम्मद मालिक साहब ने प्रोग्राम में ले लिया। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में पूछा और वो सवाल कर रहे हैं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं तो नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री तक इलेक्शन रुक जाएंगे। ये खैर स्टेटमेंट दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर साहब। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो मुस्ताफ़ी हो भी जाए तो जो सबसे सीनियर इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है ना वो जिम्मेदारियां संभाल लेता है। लेकिन इसके ऊपर बात सवाल किया कि अगर तमाम मेंबरान भी मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो नाज़रीन किराम, आप ये सोच लीजिएगा कि इलेक्शंस नहीं करवाने हैं चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन चलें, आप कान यहां से पकड़ें या यहां से पकड़ें, कुछ भी हो जाए, एक चीज तो आपने समझ लेनी है कि अगर इलेक्शंस चलें आप नहीं भी करवाएंगे तो आज सदर ने जो कमाल शॉट खेली है उसके बाद आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना वो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद मालिक साहब का दावा है कि वो मुस्ताफ़ी होने पर जो है ना वो गौर करेंगे। या मतलब हुकूमत जो है ना, हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि उनसे जो है ना वो हम इस्तीफ़ा दिलवा लेंगे। तो अगर ऐसा भी होता है तो फिर वो जो रोज़ रोज़ की लड़ाई थी उनसे जो है ना वो जान छूट जाएगी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो घर चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि पूरा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस ही जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दे। ना ऐसा होता है और ना ही आइन में ऐसी इसकी कोई गुंजाइश है। लेकिन अगर अब हमने अगले कुछ दिन जो है ना वो टेस्टर के तौर पर, और अदलिया का इम्तहान, अदलिया हमेशा हर इम्तहान में नाज़रीन किराम खरी उतरी है। अब अदलिया के सर के ऊपर है, अदलिया और ख़ास तौर पर सुप्रीम अदलिया, सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस। इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे भरपूर इस बात का अंदाज़ा है कि वो आइन के साथ खड़े होंगे और उनकी ड्यूटी भी है और वो खड़े होते रहे हैं, वो आइन के साथ खड़े होंगे। और ये जब सारी ड्रामेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, जो मोहम्मद मालिक साहब भी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, इसको जो है वो रोका जा सकेगा। तो और इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे। तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज जो कुछ चश्मे फलक ने लाहौर में देखा है, मुझे लगता है कि बार बार यही बात हो रही थी कि शायद इमरान खान का रोज़ एक अदालत का चक्कर लगवाना चाहिए। रोज़ इमरान खान को एक अदालत का चक्कर लगवाएंगे तो उससे होगा क्या कि तहरीक इंसाफ को आज इतनी कवरेज मिली है, इतनी कवरेज मिली है, इतनी कवरेज मिली है, इतनी कवरेज मिली है कि शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। शायद मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ये बैठे सोच रहे होंगे कि आज ये तो हमारे हाथ से गेम निकल गई। तो आज इमरान खान जब जो है ना वो अदालत में पेश हुए तो आज हर तरफ इमरान खान ही नजर आए। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।